ओके, क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? फाइंड द 10th एंड द 26th टर्म ऑफ द एपी। इसमें 10th और 26th टर्म को आपको ढूंढना है। तो ये वाली जो टर्म है आपकी, ये A1 है, राइट? A1 इज फर्स्ट टर्म आपकी 3 है, सेकंड टर्म 8 है, थर्ड टर्म 13 है, फोर्थ टर्म 18 है। नाउ आप 10th और 26th टर्म चाहिए, राइट? उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा? A1 वाला फॉर्मूला। an इज इक्वल्स टू A1 प्लस A1 लिखो या फिर A लिखो, फर्क नहीं पड़ता है। A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैं आपको ये समझा देता हूँ ये फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूले में कैसा है, दिस इज द nth टर्म, मतलब जो आपको ढूंढना है 10th टर्म जैसे। ये A मतलब कौन है? A मतलब फर्स्ट टर्म होता है आपका, फर्स्ट टर्म इज A। और डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस मतलब कोई भी दो नंबर्स के बीच में का डिफरेंस, मतलब A2 माइनस A1 ऐसे। तो सबसे पहले अपन A का वैल्यू ढूंढ लेते हैं। A का वैल्यू क्या है? A मतलब A1 का ही वैल्यू होता है, विच इज 3। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म तो फिक्स है। A का वैल्यू कितना हो गया? 3। नाउ D की बात करते हैं। अब ये जो D है ना, ये कॉमन डिफरेंस है। दिस इज बिटवीन A2 माइनस A1। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, सेम ही आंसर आता है डिफरेंस के लिए। तो A2 का वैल्यू कितना है? 8 है। A1 का वैल्यू 3 है, तो 8 माइनस 3 कितना आता है? 5 आता है, राइट? सो दिस इज D5। A का वैल्यू कितना है? 3 आ रहा है। नाउ कैन वी पुट दिस इन आवर फॉर्मूला? कि अपने फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं ये। ओके, A की और D की वैल्यूज। तो an इज इक्वल टू, A का वैल्यू कितना है? 3 है, प्लस n का वैल्यू पता नहीं, और डिफरेंस वैल्यू कितना है? 5। ओके, इसका आंसर क्या होगा? 3। 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, 5 इंटू एन एंड 5 इंटू माइनस वन। तो दैट विल बी 5 इंटू एन कितना होगा? 5n, माइनस माइनस साइन जैसे कि वैसा, एंड 5 इंटू वन कितना होता है? -5। ओके, आंसर क्या होगा इसका? दिस विल बी 5n प्लस 3 माइनस 5, दैट विल बी 5n माइनस 2, राइट? 5 माइनस 3 कितना होता है? 2 होता है। तो ये है आपका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला यूज करके आप 10th टर्म एंड 26 टर्म को ढूंढ सकते हो। देखो जनरली कैसा है ना, आप ये फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो 10th टर्म के लिए, कंपलसरी नहीं है कि आपको ये करना ही है। जस्ट मैंने कर लिया। नाउ व्हाट यू कैन डू इज, फॉर द 10th टर्म, फॉर द 10th टर्म, तो 10th टर्म को अगर आपको सॉल्व करना है, एक तो आप ये नया वाला फॉर्मूला यूज कर लो, नहीं तो पहला वाला फॉर्मूला यूज कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वन एंड द सेम थिंग, ठीक? ओके, तो मैं पहले बेस फॉर्मूला यूज कर लेता हूं अपना, an इज इक्वल्स टू A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला। तो टेंथ टर्म का मतलब होता है n की वैल्यू कितनी लेनी है? 10 लेनी है। तो जहां जहां n है वहां वहां 10 लेना है। तो 8n इज इक्वल्स टू, A1 का वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता है, राइट? ये A का वैल्यू, A वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म है 3, तो 3 लिख लेते हैं, प्लस आपका n का वैल्यू कितना है? 10, 10 माइनस वन इंटू डिफरेंस कितना है? डिफरेंस इज 5, बराबर है? डिफरेंस 5 है ना, डिफरेंस 5। लेट अस सॉल्व दिस। 8n इज इक्वल्स टू 3, 10 माइनस वन कितना होता है? 9, 9 इंटू 5, 9 5 से कितना होता है? 45 इज इक्वल टू 3। ओके, तो 8n की वैल्यू कितनी आ गई? 48, बराबर है? ये हो गया अपने रेगुलर मेथड से। क्या हम इसको ये दूसरे वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ये वाले? तो यस, वी कैन, वी कैन। अपन क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, दैट इज अपना जो ये फॉर्मूला आया है ना, an इज इक्वल्स टू 5n माइनस 2, वो करके भी सेम आंसर आएगा। n की वैल्यू कितनी है? 10 है ना, n की वैल्यू 10 डाल दो, तो ये है 10 इज इक्वल्स टू 5। n का वैल्यू कितना है? 10 माइनस 2, 5 10 कितना होता है? 50, 50 माइनस 2 कितना होता है? 48। सी, मैंने आपको बोला था ना, 10 की वैल्यू आपका सेम ही आता है, 48 48, ठीक है? तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों में से कोई भी जो मेथड आपको अच्छी लगती है आप यूज करो, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके, नहीं तो अपना जो मॉडिफाइड फॉर्मूला है वो यूज करके, आंसर सेम ही आता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या यूज करना चाहते हैं। अब उसके बाद कौन सी टर्म है? 26 टर्म है। तो लेट अस हैव 26 टर्म। 26 टर्म का मतलब क्या होता है? 26 टर्म का मतलब होता है कि n की वैल्यू 26 है। n की वैल्यू कितनी है? 26। तो n की वैल्यू 26 है, ऐसा हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ लेट अस यूज आवर बेस फार्मूला। अपना बेस फार्मूला क्या है? बेस फार्मूला इज an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये बेस फार्मूला है। अब n की वैल्यू कितनी है इस बार?
26, एन की वैल्यू कितनी है इस बार 26, तो एन जहां जहां है वहां 26 डाल देने का। तो A26 इज इक्वल टू A1 का वैल्यू, A1 मतलब A ही तो है, ओके तो A का वैल्यू ऑलरेडी फिक्स्ड है राइट 3, तो 3 डाल देते, प्लस एन का वैल्यू 26 है -1, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस मतलब ये दो टर्म्स के बीच में का दैट इज 5, तो अपन 5 डाल देंगे। तो A26 ही रहने दो, 3 वैसे रहने दो, 26 -1 कितना होता है 25, 25 फाइव 25 फाइव कितना होता है 125, ओके तो A26 का आंसर कितना आ रहा है 128, राइट, दैट इज योर आंसर। लेकिन क्या हम रेगुलर फॉर्मूला हमारा यूज कर सकते हैं AN वाला, रेगुलर वाला तो ऑलरेडी यूज्ड है राइट, 128 आंसर आया, लेकिन ये जो मॉडिफाइड फॉर्मूला है क्या मॉडिफाइड फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, 5 - 2, चलो n की वैल्यू कितना ले रहे हैं आप 26, n की वैल्यू कितना ले रहे हैं 26, तो n की वैल्यू 26 ले रहे हैं, A26 इज इक्वल्स टू 5 × 26 - 2, ओके तो 5 6 कितना होता है 33 कैरी, 5 2 10 30, 130 - 2 कितना होता है 128, ओके तो क्या सेम आंसर आ रहा है, क्या सेम आंसर आ रहा है, यस सेम आंसर आ रहा है, सही है ना 128 128। तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगता है आप रेगुलर फॉर्मूले से करो या फिर आप मॉडिफाइड फॉर्मूले से करो, आपकी मर्जी।